माजी में तो आपके जो जितनी प्रपोजल्स होती हैं, माजरत के साथ अगर मैं ये लफ्ज़ कहूँ कि वो रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं, इस मरतबा भी वही होने जा रहा है या कुछ तब्दीली आपको मुतवक्के है? बिल्कुल क्लियर बताइएगा। देखें जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इन्होंने हमारी प्रपोज़ल नहीं माने तो एक 78 साल के बाद एक और साल भी गुजर जाएगा और पाकिस्तान माशी तौर पे तब्दील नहीं होगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपको स्टेक होल्डर की बात सुननी होगी, उसके अलावा किसी तौर पे भी हम आगे नहीं जा सकते। जिस सेक्टर के मसाइल हैं वो सेक्टर ही खूब जानता है कि उसको कैसे हल करना है। आप ड्राइंग रूम में बैठ के उस सेक्टर के मसाइल हल नहीं कर सकते। आप एक उसके ऊपर हम पोस्ट कर देते हैं टैक्स, तो वो नहीं कलेक्ट हो पाता। हमारे साहब सैलरी क्लास इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स बेयर कर रही है और टैक्स पे कर रही है, यानी कि इवन के जो रिटेलर्स हैं और होल सेलर्स हैं और जितने लोग हैं ऐसे, उनसे कहीं ज़्यादा। तो आपकी इस गुफ्तगू के दौरान उन पर कोई बात हुई, कोई उन्होंने कॉन्क्रीट आंसर किया आपको? देखिए, बात तो हमने पूरे प्रपोजल में उसको थॉरली डाला हुआ था कि भी इस पर एक्स्ट्रा बर्डन डल रहा है और जो इसको हालात हैं, जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है वो फिर बढ़ रही है और आपको पता है पेट्रोल की प्राइसेस और बिजली की प्राइसेस वो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर रहा। तो हमने उनको बहुत ज़्यादा एक मतलब ज़ोर दे के बात बोली है कि इसको रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है सैलरी क्लास को भी, और उसके साथ जनरली आम आवाम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंसेंटिव हमने इनको प्रपोज़ किए हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर सर वही बात होगी कि पाकिस्तान माशी तौर पे तरक्की नहीं कर पाएगा। अच्छा, ग्राउंड रियलिटीज़ पे कुछ एक सवाल में ही जो देखें आपके सामने मशरक़ वस्ती की जंग, पेट्रोल डीजल आसमान पर है, इंटरनेशनल मार्केट कहाँ स्टैंड कर रही है। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम पहले ही जो है वो टैक्सेस में और उसके अलावा जो पेट्रोल प्राइसेस हैं उसमें दबी हुई है। आप कुछ समझते हैं कि कोई ऐसा मस्बत या कोई ऐसा कोई बेहतर जो है वो बजट होगा आइंदा का? इस वक्त तक तो उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि कोई मुस्बत बजट होगा, क्योंकि वो IMF की बात करते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर और हम उसको नहीं बना सकते जैसे आप लोग चाहते हैं। लेकिन देखें, जब तक अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। देखें, इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि जो इन्वेस्टमेंट हमारी बाहर गई हुई है उस पर ऐसा इंसेंटिव दें कि पाकिस्तान में वो वापस आ जाएँ और एक ऐसे फ्रेंडली माहौल बनाएं जिससे कि यहाँ पे हर आदमी इस कारोबार कर सके। लेकिन हमारे साथ कहा यह जा रहा है कि मज़ीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं अरबों रुपए के, वो टैक्सेस लगेंगे तो फिर क्या होगा? शॉर्टफॉल होगा और क्या होगा। जैसे अभी शॉर्टफॉल हुआ है, फिर शॉर्टफॉल होगा और ये एक जो चल रही आ रही है प्रैक्टिस, ये फिर प्रैक्टिस चलेगी जब तक आप बैठ के बात नहीं हमसे करेंगे कि किस सेक्टर से कैसे टैक्स वसूल हो सकता है। ये शॉर्टफॉल चलता रहेगा। आप जितना मर्जी टैक्स लगा लें, लोग को किसी तौर पे भी टैक्स नहीं दे पा रहे। खराना साहब से ये बात हुई कि जिन सेक्टर से आप टैक्स वसूल नहीं कर रहे उन पर टैक्स इम्पोज करें। बिल्कुल, हमारी ये भी बात हुई है, लेकिन उसके ऊपर भी जो है ना हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला, क्योंकि वो इन्हीं का काम है कि टैक्स कलेक्ट करें। हमारा काम नहीं है। हमारा काम यह है कि जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर मज़ीद बर्डन न डाला जाए, उनको डू मोर का मुतालबा न किया जाए। उन्हीं को आप कहते हैं कि टैक्स दें, वो किसी तरह पे सर्वाइव। जब आपने इतनी बातें कर ली उससे इसका मतलब है आप ओवरऑल जो मुझे मेरी गुफ्तगू हुई, आप मायूस दिखाई देते हैं। देखें जी, उन्होंने तो हमसे कोई ज़्यादा होपफुल नहीं है। हाँ, ज़्यादा होपफुल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो किसी सूरत में भी हमारी तजवीज़ आगे नहीं जाने देती और वो हमारी तजवीज़ को ये कहते हैं कि यार इनकी ये एप्लीकेबल नहीं है, आप इसको ना शामिल करें। ठीक है जी, मेरे साथ मौजूद थे अमान पराचा साहब, जिनका कहना ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो तजवीज़ को आगे नहीं जाने देती। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आया कि बजट क्या होगा। बजट इनके अकॉर्डिंगली ये कोई बहुत ज़्यादा कोई होपफुल नहीं है और उनका यही कहना है कि टैक्सेस का बर्डन होगा और सैलरी क्लास पर क्या ओवरऑल क्या, तो इस वक्त यकीनन मुश्किलात में इजाफा ही होगा। और जिस तरह ये बिज़नेस कम्युनिटी कहती आई है कि बिजली के टैरिफ हों या अगर गैस के प्राइसेस हों, वो पाकिस्तान में जो है वो इस काबिल नहीं है जो कि ख़ित्ते के दीगर ममालिक की तरह। तो यकीनन मुश्किलात मज़ीद होंगी। अब देखने हैं कि 5 जून को क्या बजट पेश होगा, लेकिन इस वक्त हम मज़ीद लोगों के पास जाएंगे और उनसे बात करें कि आया इस वक्त का जो आइंदा का जो बजट है उस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं या क्या कहना चाहते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं बजट 2026-27 पे और बजट में टैक्सेस का अंदिया है और यकीनन IMF के तहत पूरा बजट बनाया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी। शर्जील साहब, IMF मौजूद है, बजट तैयार कर रहा है, क्या खदशात हैं, क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए, खदशात तो ये है कि IMF ने तो जो है वो उनको टारगेट बढ़ाना ही है और टास्क देना है FBR को और हमारी गवर्नमेंट को। लेकिन मसला ये है कि जो इस वक्त रीजन की कंडीशन है, इस वक्त तो आपको टैक्सेस कम करके
जो आपके दुबई के इन्वेस्टर्स हैं या जो मिडिल ईस्ट के इन्वेस्टर्स हैं उनको अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करनी चाहिए थी, जिसके लिए हमने जो तजावीज़ दी है उसमें एक तो वैल्यू एडिशनल जो टैक्स है आपका 4% 3% जो है उसको कम करने की हमने बात की है और हमने तजवीज़ दी है, जिसको कि लास्ट टाइम हुमायूं हैदर साहब जो आए हुए थे एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने इस बात को माना, साथ में ब्यूरोक्रेसी जिनके साथ बैठी थी FBR में, उन्होंने भी ये बात मानी कि 70 करोड़ रुपये आपको जो है इनडायरेक्ट टैक्स जो है जनरेट हो रहा है, जो आप जो है वैल्यू एडिशनल टैक्स कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बात को माना कि हमें इसको ख़त्म करना होगा। 14,000 के आपकी जो नफरी है FBR में 17,000 की, वो सिर्फ और सिर्फ ये इनडायरेक्ट टैक्स वसूल करने के लिए बैठी हुई है, और जो कि सिर्फ 70 करोड़ का फिगर है, जिससे तनख्वाहें इनकी ज़्यादा हैं। दूसरी बात, हमने एक और एडवाइस किया हुआ है और हम हर दफ़ा कर चुके हैं, लास्ट ईयर भी हमने ये बात की थी, हम 5 साल से ये बात कह रहे हैं कि आप सेल टैक्स को सिंगल डिजिट पे लेकर आएँ। अगर आप सेल टैक्स को सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो आपकी इकनॉमी बूस्ट करेगी, अदरवाइज़ जो है जितना आप टैक्स बढ़ाते जाएंगे वो इकनॉमी बैठती जाएगी। और आपके सामने इस वक्त आप कंडीशन देख लें कि आपकी GDP दिन ब दिन वो कम हो रही है प्लस होने की जगह। अगर आप टैक्सेस का रेट देखें, 2003 में आपका टैक्सेस का रेट कम था तो आपकी GDP 7.5-7.6% पे खड़ी थी। आज हुकूमत तो बोल रही है 3.5% पे GDP है, लेकिन बट GDP हमारे नज़दीक 1.5% से ऊपर इस वक्त नहीं है आपकी। 1.5% से ऊपर नहीं GDP बकौल आपके 430 अरब रुपये के नए टैक्सेस की बात हो रही है, और इन्फ्लेशन है, मशक़ वस्ता की जंग है, पेट्रोल डीजल आपके सामने है, हालात को बहुत ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहे हैं। देखें, जो ये 430 अरब बढ़ाने की बात हो रही है, ये बढ़ा तो नहीं पाएंगे, ना ये टारगेट पूरा होगा। हाँ, ये बात ज़रूर हुई है कि फ़िक्स टैक्स की हुकूमत जो है स्कीम ला रही है, जो कि छोटे ताजरों पे, जो लोग टैक्स पेयर नहीं हैं उनको लाने जा रही है, जिसका 25,000 रुपये के सालाना पे बात हुई है, और उस पर तमाम फरीक़ैन ने जो है वो गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस दिया है कि अगर आप 25,000 रुपये लगा देते हैं फिक्स, तो वो उनको जो है कलेक्शन हो जाएगी। डीलर्स एग्री हैं जो टैक्स की बात की जा रही है लगाने पर? आप समझते हैं कि आप इस पर जो है वो इस फैसले को दुरुस्त समझेंगे? देखिए, मेरा तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, लेकिन काशिफ चौधरी हो गए, आपके अजमल बलोच हो गए, नईम मीर हो गए, इन लोगों ने इस पर एग्री किया है, और ख़ासतौर पर पंजाब ने इसको एग्री किया, और साथ साथ कराची की तमाम ताजे तंजीमों ने एग्री किया है कि 25,000 रुपये जो है सालाना टैक्स देने में वो तो ज़्यादा होप है, आपको उम्मीद है इस बजट से जो आने वाला है? कफील उम्मीद तो दफ़ा बहुत थी हमें कि हुकूमत जो है वो सीरियस होगी, और जो हम मिडिल ईस्ट के जो इन्वेस्टर्स हैं और बिज़नेस है वो हम अपनी तरफ राग़िब करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत की जो बॉडी लैंग्वेज ऐसी नज़र नहीं आ रही कि हुकूमत ये कर पाएगी। ठीक है जी, ये मेरे साथ मौजूद है शर्जील गोबलानी। उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा होप नहीं है बजट से, और यकीनन IMF मौजूद है, टैक्सेस की बात हो रही है, तो एक और बर्डन जो है आवाम पे पड़ने जा रहा है। अब देखने की मज़ीद चीज़ें क्या होंगी, और कुछ लोगों से बात करते हैं मार्केट्स के अंदर, उनका क्या कहना है बजट के हवाले से। आइए, क्या कहना चाहेंगे? बजट 5 जून को है, कोई तवक्कुआत, कोई उम्मीदें आवाम के लिए कुछ होगा बजट में? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आवाम को तो ना सिर्फ है ना तबाही और है ना महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, यही चीज़ होगी। आवाम हमेशा है ना पिसती आई और पिसती रहेगी, कि जो आवाम अपने लिए नहीं बोलती ना वो हमेशा पिसती है। अच्छा, तो ये बोलते नहीं है इसलिए पिसते रहेंगे? हाँ, ये आवाम पिसती रहेगी क्योंकि ये आवाज़ ही नहीं उठाती है आवाम, और वो जालिम बन के वो बजट डालते रहते हैं हमारे पे महंगाई का। हुकूमत ने इतनी तंग कर दी है ना ज़िंदगी शहरियों की कि हद से ज़्यादा गैस ले लें, बिजली ले लें, कुछ भी ले लें, इस तरह से परेशान किया हुआ है कि हद से ज़्यादा। ये और बिल बाकायदगी से आते हैं सबके, गैस नहीं होती, बिजली नहीं होती, कुछ नहीं होता। कितनी तंग कर दी है हुकूमत ने ज़िंदगी के हद से ज़्यादा। ये जो बजट पेश किया जाएगा 5 तारीख को, कोई तवक्कुआत है कुछ आवाम के लिए होगा, आसानी, सस्ताई कुछ? मुझे तो नहीं लगता है कि और मज़ीद मुश्किलात में ही पड़ते जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, मुझे तो नहीं लगता कुछ आसानी के आसार कुछ भी नहीं लगते। नहीं, सब भाई महंगाई बहुत है, इसमें गरीब आदमी पिसा जा रहा है इसके अंदर। भी हम लोग हैं तकरीबन 2,000 रुपये कमाते हैं, अखराज बहुत है हमारे, इसकी ज़रूरत है। तो बजट में कुछ होगा आपके लिए? नहीं होगा, कोई तवक्का नहीं अच्छे की? नहीं अच्छे की है, इसमें ये इतना बजट नहीं करते, बहुत कम करते हैं, मतलब सब फ़र्क नहीं है इसके अंदर। ये जब बजट पेश किया जाएगा 5 जून को, कुछ तवक्कुआत अच्छे की? कागजी कार्रवाई होगी, ये तो कागजी कार्रवाई होगी। वो तो जो करना है उन्होंने कर लिया, मुआहदा हुआ, सारी 2 शराइत उनकी मान ली IMF की। अभी बिजली और गैस के ऊपर साल में 2 मरतबा दाम बढ़ेंगे, कल की खबर है ये। अच्छा जी, मीडिया पे, अखबार, प्रिंट मीडिया में, कि जब 2 दफ़ा बढ़ेंगे, अब कितने बढ़ेंगे ये नहीं पता। और पेट्रोल पे लीवी जो वो 100 रुपये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, 100 रुपीज़। तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ कर सकते। आपके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है ना, किसी के लिए नहीं, बड़े लोगों के लिए जो कुछ भी है बस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।